साथियों नमस्कार। मैं शालिनी वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। जब भी न्यूज़ टीवी ऑन करते हैं और न्यूज़ की तरफ नजर जाती है तो चारों ओर कोरोना और कोरोना ही सुनाई देता है। कोरोना का ऐसा कहर जीवन में ढाया हुआ है। कोरोना ने शारीरिक रूप से हमको तोड़ने के साथ ही मानसिक रूप से भी हमको तोड़ के रख दिया है। शारीरिक रूप से कैसे हम कोरोना से बचें, हमारे देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी बहुत सारे टिप्स दे रहे हैं, रेमेडीज बता रहे हैं। आयुष मंत्रालय भी बहुत सारी चीजें बता रहा है जिसका सभी को पालन करके बचाव अपना करना ही है। मैं आज आपको बताऊंगी कि आध्यात्मिक रूप से इस समय अभी हमको क्या चीजें करना जरूरी है या हमको करना चाहिए। देखिए, एक माहौल ये है कि बाहर निकलेंगे अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो जल्दी से हमको कोरोना हम पीड़ित हो जाएंगे कोरोना से। लेकिन जब हम घर के अंदर भी रह रहे हैं तो देखने में ये आ रहा है कि स्ट्रेस लेवल हाई होता चला जा रहा है। लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि साल भर हो गया, कब जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, कुछ किसी को ही समझ में नहीं आ रहा, कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा। तो इस समय शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत रखने और सुरक्षित रखने के साथ साथ वो समय है कि मानसिक रूप से भी हम मजबूत रहें। इस समय मानसिक रूप से भी इस समय हम टूट ना जाएं। तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें बता रही हूं जो घर का माहौल, वातावरण को अच्छा रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको करना चाहिए। हम शुरुआत करते हैं पहली टिप से। सुबह जब हो तो अगरबत्ती घर में जरूर जलाएं, धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं या स्मज स्टिक जरूर जलाएं। सभी घर में कम से कम पूजा पाठ थोड़ी बहुत तो सभी के घर में होती है, बहुत ज्यादा ना करें फिर भी थोड़ी बहुत सबके घर में होती है। लेकिन वो लोग जो पूजा भी नहीं करते हैं उनको भी मेरा इस समय सजेशन है कि कुछ नहीं तो सुगंधित अगरबत्ती या धूप अपने घर में जरूर इस समय जलाकर रखें। उससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है, उसकी जो भीनी भीनी सुगंध है, जो अगरबत्ती की या धूप की जो सुगंध है, उससे आपका स्ट्रेस लेवल लो रहेगा। जो तनाव हो रहा है, हमको नर्व्स पे जो हमारे असर हो रहा है, सुगंध हमारे जीवन पे बहुत असर डालती है। तो उस सुगंध से आप अपने स्ट्रेस लेवल को, सर दर्द को कम रख सकते हैं। जो हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना, क्या करें कैसे करें समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, बाहर भी नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, आधी जगह लॉकडाउन है, कहीं पर जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो इन सब टेंशन्स को कम करेगी अगरबत्ती की सुगंध। तो अगरबत्ती इस समय जरूर जलाएं। ईश्वर का नाम लेकर अगर आप धार्मिक रूप से जलाते हैं तब तो बहुत ही अच्छा होता है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी हमको मिलती हैं। पर जो लोग नहीं भी अगर स्पिरिचुअलिटी में है वो भी जरूर जलाएं। कम से कम उनका मानसिक तनाव का जो लेवल है वो कम रहेगा। तो पहला मेरा सजेशन अगरबत्ती को लेकर है। दूसरा, इस समय घर में कपूर जरूर जलाएं। कपूर के बारे में मैं बहुत बार हमेशा बताती हूँ क्योंकि कपूर एक ऐसी चीज है जो स्पिरिचुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे या साइंटिफिकली भी देखा जाए तो बहुत सारे असर हमारे जीवन पे डालता है। कपूर से बहुत चीजें मैंने बताई हैं। आप अपने घर के वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं। मगर कपूर अगर आप घर में जलाते हैं तो हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से भी आप बच सकते हैं। जिस घर में रोज कपूर जलता है उस घर में बीमारियां कम होती हैं, वहां का ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है और वहां के वातावरण का। तो कपूर को जरूर जलाएं। भले ही देखिए, मैं हर टिप में बता रही हूँ, भले ही आप ये ना सोचें कि धार्मिक रूप से हमको करना जरूरी है, नहीं। आप केवल ये सोचकर भी कि कपूर घर में जलाने से मेरे घर में कम से कम बीमारियां कम रहेंगी तो आप जला दें। अगर ईश्वर की पूजा के समय जलाते हैं तो बहुत अच्छा है, पूरे घर में कपूर का धुआं लेकर रोज घुमाएं। सुबह और शाम दोनों टाइम इस समय घुमाने का नियम बना लें। उससे क्या होगा, कपूर की जो भीनी भीनी सुगंध है, पूरे घर का वातावरण उससे पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। साथ में निगेटिविटी जो हमारे थॉट्स से और बार बार न्यूज सुन के और टेंशन से जो जनरेट हो रही है वो कम होगी। तो निगेटिविटी कम होगी और सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, हम घर में रह रहे हैं लेकिन इस समय भी बहुत सारी चीजें हैं जो घर में रहकर हम कर सकते हैं। हम फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें भी नई नई सीख सकते हैं। तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव
धुआं शुरू करेगा आपका कपूर। तो आपको क्या करना है, रोज सुबह और शाम कपूर को जलाएं, उसका जो धुआं है, धुनी जो उसकी है, उसको अपने पूरे घर में घुमाएं, घर के कोने कोने में वो धुआं भरे, ताकि उसकी गंध सुगंध पूरे घर में आपके भर जाए। न सिर्फ आप बीमार कम पड़ेंगे, इससे वायरस बैक्टीरिया भी आपके घर से बाहर निकलेंगे, बल्कि मर जाएंगे। तो ये हो गया कपूर का एक छोटा सा उपाय। और हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, मंत्र बजा सकते हैं आप घर में। मंत्र सुनने के लिए या मंत्र को बजाने के लिए भी आपको धार्मिक होना जरूरी नहीं है। अगर आप धार्मिक हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप धार्मिक नहीं है तब भी मंत्रों को बजाइए। क्यों मंत्रों को बजाना चाहिए? मंत्र क्या है? केवल ईश्वर को समर्पित कुछ शब्द नहीं है, बल्कि मंत्र जो है एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है, हमारे मन पे, मस्तिष्क पे एक असर डालने वाली फ्रीक्वेंसी है कि उसका क्या असर हमारे शरीर पे पड़ेगा, हमारे घर में पड़ेगा। जो भी आपको अच्छा लग जाए, आप बैठकर जाप नहीं कर सकते, आप बजा दें और पूरे घर में बजने दें, उसकी आवाज घूमने दें, धीमे धीमे जो उसकी वाइब्रेशंस हैं वो पूरे घर में आप दौड़ने दें। जो मंत्र आपको अच्छा लग जाए, किसी विशेष भगवान के मंत्र का भी मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप ये मंत्र बजाइए या वो बजाइए, जो आपको अच्छा लग जाए। कोई भी एक अच्छी ध्वनि को बजाकर रखिए, ये होती है साउंड थेरेपी। इससे हम साउंड हीलिंग भी कर रहे हैं काफी हद तक। मंत्रों का प्रभाव जब आपके दिमाग पे पड़ेगा तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा। भले ही आप ईश्वर को ना याद करें, लेकिन आपका खुद का ही दिमाग शांत रहेगा। जो मंत्र अच्छा लग जाए, ओम मंत्र बजा लें, महामृत्युंजय मंत्र बजा लें, गायत्री मंत्र बजा लें, जो भी अच्छा लग जाए। कम से कम आधा घंटे सुबह और शाम रोज अपने घर में मंत्र को बजाएं। मंत्रों की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके घर में फिर से वही सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगी और आपको खुश और शांत रखने में मदद करेंगी। तो इस समय साउंड हीलिंग की भी आपको बहुत जरूरत है, और साउंड हीलिंग के लिए मंत्रों से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो साथियों, मंत्र बजाइए ताकि घर में आप अच्छे से सुकून से रह पाए। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? शंख बजा सकते हैं। पूजा पाठ में तो शंख काफी लोग बजाते ही हैं घर में। अगर शंख का महत्व देखा जाए, किसी और दिन वीडियो में पूरा शंख का आपको फायदे भी बताऊंगी मैं, लेकिन शंख बजाने से भी एक सकारात्मक ध्वनि पैदा होती है घर में, जिससे आपके आसपास का जो आपके सराउंडिंग्स है वहां का वातावरण प्योर होता है, आपके दिमाग को शांत। तो साथियों, इस तरह ये छोटी छोटी चीजें करके आप अपने मन को, मस्तिष्क को शांत रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप सभी लोग इसको फॉलो करेंगे। साथ में हमारे देश के सभी डॉक्टर्स और आयुष मंत्रालय द्वारा जो भी सलाह दी जा रही है उसको भी आप सभी फॉलो करें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।